member list, SGM resolution, committee authorization, share certificates, ये सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स है. बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स इज ओरिजिनल अप्रूव प्लान्स, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी कार्ड, टाइटल डॉक्यूमेंट, कन्वेंस डीड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, एंड एनओसी इज रिक्वायर्ड विच इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग. फायर एनओसी, लिस्ट, इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन, वाटर कनेक्शन, एनओसी, ड्रेनेज. तो आप देखिए काम बहुत सारा टेक्निकल है रिलेटेड टू दिस, और लेकिन ये करना जरूरी है, बट ओनली विद अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल अगर है तो वो आपका काम इजी से हो जाएगा. आपको खाली इंक्लिनेशन करना है कि हमें ओसी करके हमारी बिल्डिंग को लीगल स्टेटस देने का. तो एज अ पीएमसी वी कैन हेल्प यू कलेक्ट, वेरीफाई, ऑर्गेनाइज ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड वी कैन प्रोसीड. अभी ऑन द स्लाइड. सो नेक्स्ट इज एनुअल रिकरिंग सेविंग्स. हमने पहले भी देखा है कि एवरेज सेविंग्स आप आज की तारीख में डबल प्रॉपर्टी टैक्स, डबल वाटर टैक्स हम भर रहे हैं, तो उसका एवरेज आपको महीने का 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा भर रहे ईच मेंबर. तो वो हमारा बिगेस्ट सेविंग्स हो सकता है इफ वी फॉलो दिस पॉलिसी. प्रॉपर्टी टैक्स में सेविंग आता है. 10 ईयर प्रोजेक्शन आप देखो तो इट इज कम्स टू वेरी बिग अमाउंट. और पानी का बिल डबल देना, इलेक्ट्रिसिटी डबल देना, प्रॉपर्टी टैक्स डबल देना, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट वी हैव टू डू इट नाउ सिंस वी आर गेटिंग दिस चांस. सो व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस अंडर द एमनेस्टी. तो जैसे कि जीआर में लिखा है कि बीएमसी विल इश्यू वन फाइनल नोटिस टू द डेवलपर कि भाई यू हैव टू अप्लाई फॉर ओसी, एंड इफ यू आर नॉट ओपनिंग देन दी सोसाइटी इज ऑथोराइज्ड टू अप्लाई. तो ये उनका प्रोविजन है. नो डेवलपर इज नीडेड. यू डोंट नीड अ डेवलपर. हमें सोसाइटी कैन मेक देयर ओन एप्लीकेशन. आपका कन्वेंस भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि इक्वली नंबर ऑफ सोसाइटीज आर देयर जिन्होंने कन्वेंस नहीं किया है, डेवलपर ने कन्वेंस नहीं दिया है, जिसका प्रोविजन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डीम कन्वेंस के थ्रू दिया है. प्लान रेगुलराइजेशन है. जो भी माइनर डिविएशन है, एक्स्ट्रा ओवर कंज्यूम किया है, उसको हम रेगुलराइज कर सकते हैं. एंड सोसाइटी कैन सेल्फ डिक्लेयर बिल्ट अप एरिया विद आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन. ओके. फास्ट ट्रैकिंग प्रोसेस है. डेडिकेटेड विंडो एट बीएमसी फॉर एमनेस्टी एप्लीकेशंस करने में आया है. सिंगल विंडो, ऑल एनओसीज एंड अप्रूवल थ्रू अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विल बी डन. नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिटिकल डेडलाइंस. फिर से हम बताएंगे May 26 for 100% penalty waiver and December 26 where 50% penalty waiver आपको मिलेगा. नेक्स्ट हम immediate action is there, immediate committee meetings, contact PM, collect basic documents, contact PMC and inform members, and immediate paperwork action has to be taken within 2 weeks. की माइलस्टोन्स हमारा होना चाहिए प्लानिंग के साथ कि डॉक्यूमेंटेशन फेज है, फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, और लोकेट ओरिजिनल अप्रूव प्लान्स. अगर आपके पास नहीं है, आरटीआई मार्केट बीएमसी से भी आप इसको ले सकते हो. और फॉर्मलाइजेशन में शेड्यूल, एसजीएम, पीएमसी अपॉइंटमेंट, प्रो टिप्स, ये हम पहले 2 वीक में कर सकते हैं. बाय मार्च 26 एप्लीकेशन रेडी विद चेकलिस्ट, SGM passed, PMC appointed, all documents collected, site survey as built up plans, NOC application, premium estimated, member contribution starts, timeline check if starting in Jan 25, 15 plus months available, if starting in September, only 8 months rush. Warning start after October 25, may risk missing May 26 deadline. So we are already on the timeline, already we are there. Why act now? Cost of delays. कि अगर हम नहीं करते तो ये पेनल्टी हमेशा हमारे सर पे रहेगी. एंड इट गिव्स अ बिल्डिंग एन अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर. तो कभी भी कुछ होगा इफ इट इज अनऑथराइज्ड तो ठीक है. सो नाउ वी आर ऑन रिस्क ऑफ नॉट अप्लाई. ओके, विल कम टू दैट स्लाइड. लीगल रिस्क है, बिल्डिंग रिमेन्स अनऑथराइज्ड. आप फ्लैट लाखों रुपए के देके, करोड़ों रुपया देके अगर आपके पास ओसी नहीं है तो स्टिल यू आर लिविंग इन एन अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर. प्लस फाइनेंशियल पेनल्टी इज देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, कंटिन्यूइंग पेइंग डबल प्रॉपर्टी टैक्स, नो रिलीफ फ्रॉम वाटर. प्रॉपर्टी का वैल्यू भी लो हो जाता है. एक बिल्डिंग है जिसको ओसी है और एक बिल्डिंग जिसका ओसी नहीं है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू लॉस हो जाता है. लोन में भी बहुत दिक्कत होता है. मेनी बैंक्स डोंट एक्सेप्ट एनी बिल्डिंग्स, एनी फ्लैट्स where OC is not there. No redevelopment, future redevelopment impossible without regularization, locked forever.
सो इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी हमें पूरा करना है। किसी को रीडेवलपमेंट करना है, अगर रीडेवलपमेंट नहीं भी करना है लेकिन ये रेगुलराइज करना है, क्योंकि हमें एक ऑथराइज स्ट्रक्चर में रहना है। और अगर आफ्टर दिसंबर देन फिर भी आप रेगुलराइज कर सकते हैं, बट नो कंसेशन विल बी गिवन। फुल प्रीमियम भरना पड़ेगा, फुल पेनल्टी भी देना पड़ेगा। सो हमने फिर सोचा कि बेनिफिट्स हमारे पास बहुत है। आफ्टर ऑब्टेनिंग ओसी वैल्यू एडिशन होता है, लोन्स मिलता है, टैक्स मिलता है, लीगल स्टेटस, वाटर सेविंग, रीडेवलपमेंट, इजी ट्रांसफर, पीस ऑफ माइंड इज देयर। यस। सो इसमें मेंबर फंडिंग ऑप्शन भी होता है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी कॉर्पस, सोसाइटी लोन also can be taken. That option is also there. So but that provision has to be made at the society level, which they decide what is best for them. Next हम देखेंगे frequently asked questions. I'll just go through FAQ में can we apply without conveyance? तो आंसर इज yes. What if our builder? सर अपन ये जो FAQs है एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेते हैं। Sure. ब्रेक के बाद जो FAQs है, जर्नल FAQs ऑन OC एमनेस्टी स्कीम, देन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी चैट बॉक्स में लिखे, जो हम लोग देख रहे हैं आप जो जिस लिंक पे, तो उस पे चैट बॉक्स में लिखे, जो लोग जुड़े हुए हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो आप उस पे भी लिखे आपके सवाल, वो भी सवाल देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना ऑन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जो मुंबई शहर की बात करें, मुंबई में जो जिन लोग बिल्डिंगों को ओसी नहीं मिला, जो रीडेवलपमेंट में जाने वाली, उनके लिए तो ये जीवन दान है। अभय दान मतलब जीवन दान है, और वो बिना पेनल्टी के वो सब जा सकते हैं। तो उस पे इस विषय पर हमारे अकबर जीवानी जी ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। इसका आप पीपीटी भी ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं भेज दूँ, या अकबर जीवानी जी का नंबर हम शेयर करें, उनसे भी ले सकते हैं। तो सर FAQs है इस पे, कैन वी अप्लाई विदाउट कन्वेंस? Yes, we can apply without conveyance also, because it is related to the regularization of the building, not of the land. Yes. What if our builder has disappeared? So मेन कारण वही है, 20,000 बिल्डिंग के बिल्डर हैज डिसअपियर्ड। सो BMC ने GR में डाला है कि इनिशियली दे विल इश्यू वन फाइनल नोटिस टू द डेवलपर, एंड इफ ही डजंट रिएक्ट विद इन 15 days, देन द सोसाइटी इज ऑथराइज्ड टू अप्लाई फॉर द OC. What about violations in our buildings? सो अक्सर देखा जाएगा कि ओवर द पीरियड हमने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एरिया बना लिया, कुछ एक्स्ट्रा एरिया कवर्ड हो गया, तो आफ्टर a survey is done and measurement is done and a revised plan is made, any FSI which is used beyond the permissible FSI as per the plan, वो एरिया का हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो उसमें भी 50, जो भी प्रीमियम अमाउंट आएगा उसमें भी 50% रिडक्शन है।
बिल्कुल सर, सबसे बड़ा सवाल होता है इस पे खर्च कितना होगा, हाउ मच विल बी इट कॉस्ट पर फ्लैट? So basically it all depends on अगर एक्स्ट्रा FSI यूज किया है तो ओके, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ने वायलेशन नहीं किया है तो आगे हमें फायर एनओसी लेना है, सीवरेज एनओसी लेना है, वाटर एनओसी लेना है, तो ये सब हमें एनओसी अप्लाई करना पड़ता है, जो हमें रेगुलर उसका एक्सपेंसेस और उनका जो फीस है वो सब हमको भर के उनको खर्चा वो एक्सपेंसेस करना है। दूसरा एक है कि प्रोफेशनल फीस जो है, जिसमें हमें साइट सर्वे करना है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, प्लान बनाना है, साइट प्लान बना के देना है, सो दैट कैन गो एनीवेयर टू 3 to 5 lakhs rupees because it involves all the professional services also। यदि प्लान बनाना है, वैल्यूएशन करना है और वो हिसाब से करना है, प्लस अगर प्रीमियम विल बी सेपरेट अगर कोई वायलेशन किया है तो। बाकी तो रूटीन जो फायर एनओसी उसका जो प्रोसेस है दैट हैज टू बी एडेड टू, उसका जो प्रीमियम्स आता है चार्जेस वो वी हैव टू पे। इफ आप यदि कैपेबल हो, आप सक्षम हो, सब नॉलेज रखते हो सब चीजों का, तो आप डायरेक्टली भी आप इसके लिए कर सकते हो एज ए सोसाइटी, कर सकते हो। लेकिन यदि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो टाइम टू टाइम आपको ज्यादा जाएगा। आप कैपेबल नहीं है, आपको नॉलेज अनअवेयर अनएजुकेटेड है और ये सब काम का अनुभव नहीं है, तो आपको प्रोफेशनल्स का सपोर्ट सहारा लेना ही पड़ेगा और उनको पे करना पड़ेगा। विल मतलब प्रोफेशनल फीस और साथ में वो जो प्रोसेस का जो फीस है वहाँ का डेडलाइन पेनल्टीज वगैरह सब इंक्लूड मिला के, विल द डेडलाइन बी एक्सटेंडेड, मतलब इसका जो डेडलाइन दिया वो एक्सटेंड हो? तो अक्सर जो ये स्कीम्स आती है, जैसे अभय योजना स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी आए थे, तो सबके मन में पहला ये सवाल है एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं। लेकिन हम एक्सटेंशन के लिए रुकना क्यों चाहिए? इतना साल आपको अनऑथराइज बिल्डिंग में रहने को मिला है एंड यू आर पेइंग अप कॉस्ट, तो जितना लेट करोगे उतना आपका प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा डबल भरना है, पानी डबल भरना है। तो एक कॉन्फिडेंट डिसीजन लेके कि मैंने ये करना है, जरूरी है, मेरा घर, हम बोलते हैं मेरा घर मेरा अधिकार, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पॉलिसी दिया है, तो वो अधिकार शुड बी फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड ऑन अ लीगल स्टेटस होना चाहिए। कोई हमें कहे कि घर तेरा है आज की तारीख में जो भी वैल्यू है, लेकिन अगर वो इलीगल है, अनऑथराइज है, तो इवन कोर्ट्स डू नॉट टॉलरेट दैट। तो ये स्कीम निकाला है क्योंकि कोर्ट कभी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को भी रेगुलराइज करने को भी इज नॉट इन फेवर, इलीगल इज इलीगल। तो ये स्कीम के द्वारा लीगल ये प्रोसीजर मिला है, वी शुड अडॉप्ट इट। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ऑन पेपर लेने की इसको, कि कोई एक अकेला आदमी सेक्रेटरी चेयरमैन वो गो हेड नहीं कर सकता कि वो हमको अभी अमीर स्कीम में जाना, तो व्हाट मेजॉरिटी नीडेड इन SGM? सो पहला हमें मैनेजिंग कमिटी, वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैनेजिंग कमिटी, स्ट्रॉन्ग हेडेड के ने हमें ये चीज को हम समझते इम्पोर्टेंस है। मैनेजिंग कमिटी टेक्स द डिसीजन कि नहीं वी हैव टू गो फॉर दिस स्कीम एंड गेट बिल्डिंग्स, OC हमें लेना है। देन दे हैव टू कॉल फॉर अ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग वेयर इन यू शुड सी दैट यू हैव इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल है, पोस्ट है, क्योंकि बहुत जन बाहर रहते हैं कि वी आर कॉलिंग फॉर दिस SGM एंड दिस इज द एजेंडा एंड ओनली दिस एजेंडा विल बी डिस्कस एंड अप्रूव एंड विथ द प्रेजेंट मेंबर्स मेजॉरिटी यू कैन पास थ्रू एंड गो हेड। यस अकबर भाई, ये तो FAQ हुआ। अब मैं कुछ YouTube पे सवाल लेते हैं बाद में, पहले आप अपना कंप्लीट कर लीजिए PPT। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो 8 सक्सेस फैक्टर्स, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कमिटी, मैनेजिंग कमिटी इज देयर, एज वी ऑलवेज से बीइंग अ मैनेजिंग कमिटी मेंबर इज ऑलवेज अ थैंकलेस जॉब, बट ये और एक थैंकलेस जॉब आपको बखूबी करना है। मेंबर्स शुड बी यूनाइटेड, क्योंकि यहाँ कॉस्ट आता है तो सब पीछे हटते हैं कि नहीं खर्चा नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन आपने घर खरीदा है तो कुछ पैसों के लिए अपना लीगल स्टेटस न खोइए, ये मेरा है। एक्सपर्ट टीम PMC विथ आर्किटेक्ट सर्वे इंजीनियर्स शुड बी देयर अपॉइंटेड, एंड जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म होगा।
कंप्लीट, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे, अगर 30-40 साल पहले जूनी बिल्डिंग है, नहीं है तो आरटीआई करना है, प्रोक्योर करना है, सो दैट वी कैन गो बैक टू दी बीएमसी एंड अप्लाई विथ ऑल दी डॉक्यूमेंट्स. एंड adequate funds have to be worked out in terms of the PMC will give the estimate of the premiums to be paid, what will be the cost for fire NOC, what premiums have to be paid, and then adequate arrangements has to be done, which can be done by your corpus fund में रहेगा, आपका सोसाइटी सिंकिंग फंड रहेगा, या जो भी आपके पास कलेक्शन करके करना है, और रेगुलर फॉलो एंड अ क्लियर कम्युनिकेशन टू ऑल दी मेंबर्स ऑलवेज. बिल्कुल. सो हम कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड वेटिंग फॉर द राइट टाइम. देर इज नो बेटर टाइम देन नाउ. तो हम बोलेंगे राइट टाइम पे करेंगे, राइट टाइम करेंगे, कल करो तो आज करो, आज करो तो अब. सो एंड होपिंग फॉर एक्सटेंशन, नेवर होप दैट, नेवर होप फॉर एन एक्सटेंशन के कल हो ना हो, वी डोंट नो. सो आज जो है उसके ऊपर चलेंगे, होगा. तो अगर रहा कॉस्टिंग का है तो सी दैट अ सीनियर consultants are there who are in this line, experience, and who speaks from the heart, not from the mind, is more important in that. Incomplete documents को पूरा करना है, और हमें कम्युनिकेशन अगर हम नहीं करेंगे सब मेंबर्स को, तो हमेशा दैट एलिमेंट ऑफ डाउट इज ऑलवेज देयर कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. एंड नो प्री फंडिंग इज रिक्वायर्ड, वेटिंग टू कलेक्ट आफ्टर अप्रूवल कॉजेज पेमेंट. तो कुछ भी ये होगा तो हम कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं. यू हैव टू बी मेंटली बिट स्ट्रॉन्ग in going for this excellent amnesty scheme. How as a PMC we can help you? The feasibility study इसमें होगा कि complete assessment of eligibility in terms of costing for OC. जैसे कि हम रीडेवलपमेंट की feasibility बनाते हैं, इसका भी बनना पड़ेगा पूरा कि ultimately what will be the cost to you. डॉक्यूमेंट कलेक्शन अगर आपके पास नहीं है, आरटीआई मार के हम बीएमसी से ले सकते हैं, सर्वे करके देंगे, प्लान पूरा बना के देंगे. एनओसी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एन नंबर ऑफ एनओसीज हमें करना है, बीएमसी के साथ लाइजन करना है, जो कि दीज एप्लीकेशंस आर डन ऑनलाइन बट इट हैज टू बी फॉलोड अप रिगरसली. प्रीमियम कैलकुलेशन करके देना है आपको, रिपोर्ट्स हम बना के देंगे एंड टू एंड. जैसे कि ये पीपीटी हमने बनाया है 31 स्लाइड्स का, विच गिव्स यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसीजर, pros and cons, benefit, and what you can do. So, contact information as well as MCGM is there, Mumbai BMC is there, Mahara is there, and as a PMC we are located in Bandra Bandstand, and our numbers will also be there in the PPT which we share, and we can always give. Probably हम 25th January को sort of an अमनेस्टी ओसी अमनेस्टी स्कीम जैसा कैंप जैसा वन डे हम रखेंगे बैंड्रा में, मोरेलो हॉल में. इट विल बी अ फुल डे इवेंट, ताकि पीपल कैन कम डिसाइड विद डॉक्यूमेंटेशन. वहाँ पे सोसाइटी आ सकती है विद द डॉक्यूमेंट, विद द इश्यूज, विद द प्रॉब्लम. सो योर डिसीजन टुडे इज एक्ट नाउ. सेव 50% ऑन प्रीमियम, गेट 100% पेनल्टी वेवर. प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीजेज बाय 30 to 40%. स्टे डबल टैक्स, स्टॉप डबल टैक्स. Enable bank loans, legal security forever, open redevelopment path. टोटल बेनिफिट आपको हर सोसाइटी को मिनिमम 2 से 3 करोड़ होगा, डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूएशन ऑफ योर एरिया लोकेशन. ओके, सो दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, हमें जो करना है. एंड थैंक यू एवरीवन. नाउ वी गो टू क्वेश्चन आंसर्स इन टर्म्स ऑफ. यस, थैंक यू वेरी मच अकबर भाई. आप हमेशा आते हो कुछ लेटेस्ट और लोगों की राहत देने के लिए, सब आप ये पीपीटी वगैरह बनाते हो, साथ ही लोगों को एज ए प्रोफेशनल भी एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में आप खड़े उतर रहे हो. तो ये एक सवाल है अमोघ जी का. व्हाट अबाउट बिल्डिंग वेयर सोसाइटीज हैव नॉट बीन फार्म येट, केसेस वेयर बिल्ड इज रन आउट ऑफ मनी एंड हेंस ओसी not granted and hence society not formed. So इनका पहला सवाल है कि इन्होंने सोसाइटी फॉर्म नहीं किया है. ओके, तो शायद ये बिल्डर का रोल रहता है कि जाते जाते सोसाइटी फॉर्म करके दे. बट nonetheless under non-corporation also with the deputy register they can file for society which can be done, and then later on you can apply for the OC अगर आपके पास OC नहीं है तो. And I think in such a situation, banks also would love to help you out in terms of making payments and all that. Yes.
हाँ करेक्ट सर। सवाल अभी तो मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में इतने ही है, तो हम चाहेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे सर। ये जो सरकार ने एक अभय योजना दी है, तो इससे लोग क्या फायदा उठा सकते हैं, और टाइप्स ऑफ एडवांटेज। सर कुछ एडवांटेज दिखते नहीं अकबर में। अभी ओसी आपने हो गए तो वो लोगों को अरे इतना पैसा खर्च होगा, मतलब डिसएडवांटेज तुरंत दिख जाते हैं। अरे क्या जरूरत है, बिल्डिंग अच्छी है हमारी, ओसी लेने की क्या जरूरत है आपको, क्या। तो वो जो एडवांटेज है उस पर थोड़ा हाईलाइट दीजिए, क्योंकि जब तक लोगों को पड़ी नहीं है, जब तक लगी नहीं है लोगों को, जब तक वो जागेंगे नहीं। सो बिगेस्ट एडवांटेज है कि आप इतना जो रियल एस्टेट वैल्यूएशन से फ्लैट्स खरीदते हो, इट इज नॉट लीगल, डज नॉट हैव अ लीगल स्टेटस, नो लीगल स्टैंडिंग। अगर आपके पास ओसी नहीं है तो दैट मीन्स दैट होल बिल्डिंग इज अनऑथराइज्ड, एंड इफ एनीथिंग हैपेंस टू दैट टुडे, अगर ओसी नहीं है, ये रेगुलराइजेशन नहीं होता है, तो देयर आर रिसेंट कोर्ट जजमेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने कोर्ट ने इससे भी बोला कि ऊपर के 3 माला तोड़ दो। बराबर। तो कुछ भी इलीगल है व्हेन इट गोज टू कोर्ट, भले हम क्या समझते हैं कोर्ट जाएंगे, प्रोसेस 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन जस्टिस इज डिलेड बट इट जस्टिस इज नॉट डिनाइड एवर इन टर्म्स ऑफ कोर्ट ऑल्सो। तो नो, रिसेंटली हमने देखा कल के कुछ रेगुलराइजेशन ऑफिसर्स ने करके दिए विच वर नॉट परमिसिबल ऑथराइजेशन रेगुलराइजेशन। कोर्ट ने पूरे 5 साल का रिकॉर्ड मंगाया है कि कितने कितने इलीगल स्ट्रक्चर को तुमने रेगुलराइज किया, वेयर द कोर्ट इज एक्चुअली अगेंस्ट दैट। तो एक वो रहता है, प्लस वैल्यूएशन इज एडिशन ना। आज आपका समझो 1 करोड़ का घर है तो वो सीधा 80 लाख का वैल्यू हो जाता है। ओसी नहीं है तो लेने वाला भी थोड़ा बोलता है कि चलो कुछ डिसएडवांटेज है, मैं कुछ कर लूंगा, मैं जाके ओसी लूंगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ऑल्सो कम्स डाउन। लीगल स्टेटस है तो हमारा घर, हमारा अधिकार किधर से रहेगा? बैंक विल नेवर गिव यू लोन if your building does not have OC after occupation, after you are using it. Mostly banks will never give, क्योंकि वो उनका सिक्योरिटी इज नॉट ऑन अ लीगल स्टेटस कि ये कभी भी टूट सकता है, तो मेरा सिक्योरिटी का था। तो ये सब, और प्लस एवरी ईयर आप 50 से 60 हजार रुपया एक्स्ट्रा भरते हो, पानी का बिल डबल, प्रॉपर्टी टैक्स डबल, तो वो किस काम का? तो ये एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दिया। जैसे कि देखो कन्वेंस भी था, विद इन 4 months ऑफ ओसी बिल्डर हैज टू गिव कन्वेंस, लेकिन उसमें भी कितनी 50,000 बिल्डिंग है जिसको कन्वेंस नहीं दिया है। बट गवर्नमेंट ने स्टेप आगे लेके डीम कन्वेंस का दिया कि इन स्टेप ऑफ बिल्डर इज नॉट कमिंग, दी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल कम एंड साइन योर कन्वेंस डॉक्यूमेंट। उसमें भी तभी वो भी था कि ओसी नहीं है तो डीम कन्वेंस भी नहीं देना, लेकिन गवर्नमेंट वेंट आउट ऑफ द वे टू वेव दैट ऑल्सो। सो दे आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल के कॉमन मैन अपना घर एक सुरक्षित जीवे। सरकार का ये पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। हाँ, जैसा उनका है भारत विकसित 2047, तो हाउसिंग फॉर ऑल, लेकिन जिसका हाउस है उसको भी हमें रेगुलराइज करना, वो हमें है, वो गवर्नमेंट आपको नहीं करके देनी, गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। बिल्कुल सर। सवाल है चैट बॉक्स में, कुछ कमेंट भी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, यह थीम पर विदाउट ओसी प्राप्त करने चाहिए, अभी तक नहीं लिया गया उनको। नरपत सिंह देवरा जी लिख रहे हैं दहीसर से। एक अमित है, अमित खेड़ेकर, इफ सोसाइटी हैज फाइल ए केस अगेंस्ट बिल्डर इन कंज्यूमर कोर्ट, देन वी बी अपार्ट फॉर दिस स्कीम। So society should file for the OC, occupation certificate, but the consumer court में you can add कि whatever expenses we are going to incur in terms of value, amount, interest, that consumer court will definitely give you a judgment where the builder has to make good for the payment made to BMC, made for the legal expenses and interest also. Yes. So there are consumer code, you go there also, but don't miss out this waiver. Yes. This scheme you should not waive out. ऐसा समझो हमें खर्चा करना ही है, लेकिन बिल्डर से भी हम अगर वो है लीगली अवेलेबल तो उससे भी हम मिल सकते हैं। Yes. Question from Mr. Anil Verma. What is the cost for getting fire NOC and plan approval? सो प्लान्स तो आपका अप्रूवल रहता है, यू नीड टू रीमेक दैट प्लान ओनली टू आइडेंटिफाई दी वायलेशन, किधर एक्स्ट्रा बांधकाम कर दिया है, अनऑथराइज है, इलीगल है,
और वो अगर परमिसेबल रहेगा तो उसको रेगुलराइजेशन होगा। फायर एनओसी का उन लोग का कॉस्ट रहता है पर स्क्वायर मीटर दे चार्ज, तो दैट हैज टू बी पेड टू द फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियली, और कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंस हर जगह होते ही है। यस, ओके, so there are standard prescription menu card रहता है in terms of official payments for all the NOCs are there, per square foot per square meter रहता है। बिल्कुल सर। केविन एडवोकेट केविन बुक सेलर हैं, इन्होंने एक वो भी दिया है, क्राउन दिया है। आपके वीडियो अच्छा लगा और कमेंट लिखा है, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, ओसी इज द मैंडेटरी इज एन एवरी सोसाइटी शुड हैव ओसी। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी सोसाइटीज़ में, अपने सोसाइटी के हाउसिंग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और इस जिनको भी पीपीटी चाहिए, इस पीपीटी का प्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, अकबर भाई के जीवानी जी के नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसका। और ये प्लेटफॉर्म में यदि आपको जुड़ना है, इस तरह के सेमिनार्स और वेबिनार्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म में, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ऐड होना, तो मेरे नंबर पर अपना नाम और सिटी का एरिया का नाम लिखें, मैं आपको वो ग्रुप में भी ऐड कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही ये सब इन्विटेशंस मैसेज करता हूँ, बाकी कुछ दूसरे चैट बॉक्स और मैसेज नहीं आते हैं। तो मेरा नंबर है 9920378133। और आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, या महासेवा का मेंबर बनना हो, तो महासेवा का एड्रेस हमारे सहयोगी अविनाश शिंदे चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, 02242551414। इस नंबर पर आप कॉल करके मेंबर भी बन सकते हैं और प्रभु सर की टीम से कनेक्ट भी हो सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि सर लक्ष्य भाई मिलियन थैंक बोल रहे हैं, थैंक यू लक्ष्य भाई। अकबर भाई आपका मेल आईडी और आपका नंबर भी शेयर करें। सो जैसे कि मेरा नंबर है 9323500008। हमारा वेबसाइट भी है www.pmcakbarjivani.com, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है @society redevelopment, and I'm proud to say that we have almost more than 1 lakh subscribers in the past 1 year. And my email ID is abjiwani@gmail.com. You can always email us, WhatsApp and call, and we'll be happy to serve you and guide you to the fullest extent. Thank you. बिल्कुल, आप सभी को शुभकामनाएं, क्रिसमस की शुभकामनाएं। आप सभी को नया वर्ष 2026 रनिंग होगा, तो उसमें एक अच्छा दिन हो। हमारी सरकार भी ऐसे पॉजिटिव और डिसीजन लेके आए, Yes. जिससे भारत विकसित भारत का जो सपना है तो 2047 और हाउसिंग फॉर ऑल का जो सपना वो लोगों का पूरा हो। और हम लोग ऐसे ही अवेयर और एजुकेट करते रहेंगे प्रभु से खास बात है। नेक्स्ट वीक हम फिर एक सब्जेक्ट, एक स्पीकर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट्स में आगे भी कमेंट्स के जवाब चैट बॉक्स में